everyone. So the question is, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial this, then find the value of alpha square plus beta square. So अगर इस quadratic polynomial के zeros हैं अल्फा एंड बीटा, सो हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हमें इस पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा, सो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करें. हम क्या फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बट उसके लिए हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज़ की नीड होगी इस पोलिनोमियल में से, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. एंड हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है 5x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर a है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 5 है. सो यहाँ से a की वैल्यू 5 हो जाती है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ये हमने इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली है. अब हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लेते हैं. तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एंड ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के. सो क्योंकि अल्फा एंड बीटा ही इस पोलिनोमियल की जीरोस हैं, तो यहाँ पे सेम हमारे पास ये आ जाएगा. इक्वल टू माइनस का माइनस साइन आएगा, b की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू है 5. सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पे -1 हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है. ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के. सो यहाँ पे सेम हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा. इक्वल टू सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 5. सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन 5. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की. सो इसके लिए एक आइडेंटिटी है जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर. ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. तो सेम अगर मैं a की जगह अल्फा लिख दूं, b की जगह बीटा लिख दूं, तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा. तो यहाँ से मुझे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसे यहीं पर रहने देती हूँ. तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, देन ये 2 अल्फा बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की, जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी मैंने लिख ली है. अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वेयर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है जो कि है -1. तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का माइनस साइन लगा देते हैं. 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू लिख देंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देंगे, जो कि है 1 अपॉन 5. सो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस के 1 को जब हम माइनस के 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, -2 अपॉन 5. तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे. सो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 5 एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो इसे ऊपर लिख देते हैं, माइनस का माइनस साइन लगा देते हैं. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. तो ऐसे करके हमने एलसीएम लिया है इसका. 5 - 2 3 अपॉन 5. तो ये 3 अपॉन 5 किसकी वैल्यू निकल कर आई है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की. तो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.